गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मेरा पहला निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें, तो जिससे आपको तरह तरह के वनडे कंपटीशन से संबंधित छोटी मोटी हर जानकारियाँ हर सब्जेक्ट से संबंधित मिलती जाए। तो मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम आपको ऐसा प्रेरणा स्रोत देते हैं कि जिससे आपके अंदर एक उत्तेजना जगे, इंस्पायर हो और अपने को एक्टिव बनाएं। और अपने को जब एक्टिव रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित प्राप्त करेंगे। किसी चीज को जब हवा बनाया जाता है तो आदमी डरपोक हो जाए। हमें कायर नहीं बनना है, हमें निडर होकर कैरेजियस बनना है। तो कैरेजियस यदि आप बनेंगे तो निश्चित रूप से साहसी कदम उठाएंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ हमने दिया है डिफिनेशन ऑफ टाइम। डिफिनेशन ऑफ टाइम, स्लो व्हेन यू वेट, स्लो धीमे रहकर जब तुम इंतजार करते हो। ईस्ट पूरब, व्हेन यू आर लेट जब आप देर हो जाते तो आप घबराते हैं, पछताते हैं। डेडली व्हेन यू आर सैड, और डेडली आप दुखी होते हैं, डेड मृतक के समान हो जाते हैं जैसे आप दुख हो जाते हैं। शॉर्ट व्हेन यू आर हैप्पी। एंडलेस व्हेन यू आर इन पेन। लॉन्ग व्हेन यू आर फीलिंग बोरेड। एवरी मोमेंट टाइम इज सेव by your emotions and psychological state, not just by the ticking of a clock. So have a nice time always. और हिंदी में है, अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगे डालने, आलोचना करने के का समय सबके पास होता है। और इसी तरह वक्त जब आंखें फेर लेता है, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। ठीक वैसे ही कमजोर आप नहीं है, आपका वक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही आप नहीं, आपका वक्त कमजोर हो जाता है। वक्त का थोड़ा वक्त दो, क्योंकि सही वक्त आने में वक्त लगता है। वक्त को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि सही वक्त आने में थोड़ा वक्त लगता है। क्योंकि आपको समय का इंतजार करना चाहिए। परिस्थितियां तो सबके ऊपर आती, विपत्ति सबके ऊपर आता है, तो हमें ऐसी आपात स्थिति काल में हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे आज हमारे देश की स्थिति चल रही है, पूरे विश्व की स्थिति चल रही है, जिसमें यूक्रेन है, रूसिया, तमाम ऐसे देश हैं और वहाँ के नागरिक भी परेशान हो, आप खुद यहाँ परेशानी है। लेकिन ऐसे स्थिति में हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए, ना कि हमें घबराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज लेकर आ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। शब्द भेद के देखिए हमने केवल शार्ट में आपको बहुत शार्ट में देना चाहेंगे। शब्द भेद के डिफिनेशन हमने दे दिया है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग हाउ टू रीड, टू राइट, टू स्पीक इनकरेक्टली इन एनी सेंटेंस। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहला हमारा है, पहला संख्या हमारे नंबर 1 है नाउन। क्या है? नाउन। हमारा संख्या नंबर 1 है नाउन। नाउन। अब संज्ञा। संज्ञा, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम, पर्सन,
place, animal, or thing, or thing, या all naming things, all naming thing is called noun। यानी इस भौतिक जगत में जितने भी वस्तु है उनका नाम है तो वह संज्ञा है। जैसे हेयर, हेयर ये भी नाउन है। नोज, चेयर, वाटर, आयरन, बुक, स्टूडेंट, इटीसी। दूसरा हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रो सर्वनाम, सर्वनाम। अब करा प्रोनाउन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। प्रो माने बदले में ना, प्रो माने पहले, नाउन माने प्रो माने बदले में, और नाउन माने संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन is a word, is a word which is used in place of noun। नाउन। अब देखिए जैसे आई, वी, he, she, it, they, her, his, them, it, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। सरला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह हमारा तीसरा है एडजेक्टिव। तीसरा पार्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव्स विशेषण, विशेषण, विशेषण। एडजेक्टिव्स को आप बता रहे हैं एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, इज ए वर्ड, इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई, क्वालिफाई नाउन आर, नाउन आर प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जो हैंडसम, हैंड सम, मोर, हाउ मैनी, हाउ मैनी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, पुअर, रिच, ईटीसी। जिसे कह रहा सेंटेंस, रवि इज ए हैंडसम बॉय, रवि इज ए हैंडसम बॉय, रवि एक सुंदर लड़का है। आई हैव मोर मनी, आई हैव मोर मनी। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल,
दे आर पुअर फार्मर, यू आर वेरी रिच, तो रिच यहाँ एडजेक्टिव है। तो इस तरह हमारा आ गया। चौथा भाग है वर्ब, वर्ब्स क्रियाएं, क्रिया है, इसका है क्रियाएं। एक्शन, एक्शन डूइंग, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, इज कॉल्ड वर्ब। कार्य करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कम, गो, स्लीप, डू, स्लीप, राइट, कुक, प्ले, ईटी ये हमारी क्रियाएं हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपको 4 ही पार्ट दे रहे हैं और 4 पार्ट हम आपको कल देंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम विद्यालय जा रहे हो। तो काल के अनुसार इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। और इस तरह एडजेक्टिव के बाद अब वर्ब आया है, वर्ब के बाद हमारा आएगा एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आप प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन। तो कहीं कहीं आर्टिकल भी शामिल कर लिया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः या आपसे निवेदन करते हुए कहते हैं कि अपने साहस को कभी हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा, यदि आपके पास साहस है तो ईश्वर अल्लाह भी आपकी सहायता करता है। यदि आप हिम्मत हार गए तो सब कुछ आप हार गए, कुछ आपको पाना नहीं है। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें तो दास्ता पहले अपनानी पड़ती है। यदि आप उस लायक नहीं है तो हमें दास्ता का जीवन जीना पड़ता है। और यदि आगे बढ़ना है तो उस दास्ता के दौरान को सहन करते हुए हमें आगे के सोच को बढ़ाना चाहिए, डेवलप करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपके अंदर एक फीलिंग हो गई, बैड फीलिंग हो गई, अरे हम इनको, ये तो हमारे बहुत उच्च कोट के, हम उनके कहाँ कैस बराबर हैं, तब आप जीवन में कुछ नहीं कर। लेकिन हम किसी से कम नहीं। तो यदि आगे बढ़ना है तो अपने ठाट को हमेशा ऊंचा रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अलविदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।